चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछता है। वो चाहे आपका मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है या कंपटीशन का कोई भी परीक्षा हो, सब में इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये आपका कौन चीज़ हम बता रहे हैं। आज हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समाज किसे कहते हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं और समाज के परिभाषा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग परिभाषा पढ़ने के बाद भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रिक को समझेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से दुनिया के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी उसको आप बना सकते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। बोर्ड पर है आपका समाज किसे कहते हैं। यहाँ पर आपका उसका परिभाषा लिखा गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। आप लोगों ने भी यही परिभाषा पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। समास 6 प्रकार का होता है। पहला में अव्ययीभाव समास, दूसरा में तत्पुरुष समास, तीसरा में क्रमधारय समास, चौथा में आपका बहुब्रीहि समास, पांचवा में दीर्घु होता है और छठा में जो अंतिम नंबर बच जाता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अब ये समास का इधर प्रकार लिखा गया है, ये समास का बीच में ट्रिक लिखा गया है और उसका ये उदाहरण लिखा गया है। एक एक करके हम लोग 6 का 6 समझते हैं। पहला में है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में आपका ट्रिक बताया गया है कि यथा रहना चाहिए, आ रहना चाहिए, भर रहना चाहिए, अनु रहना चाहिए, नीर रहना चाहिए, प्र रहना चाहिए और प्रति रहना चाहिए। उदाहरण से समझिए। उदाहरण में है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में प्रति है कि नहीं पहले, तो यहाँ पर देखिए प्रति कहाँ गए, यहाँ पर है। चलिए आज जन्म में पहला अक्षर क्या है, आ, तो देखिए तो यहाँ पर आ है कि नहीं है। उसके बाद यथासंभव में पहला अक्षर क्या है, यथा, तो इसमें भी है यथा। यानी ये सब जितना भी ट्रिक है अगर पहले अक्षर में आपको दिखाई दे जाए तो समझिए वो कौन सा समास है, आपका अव्ययीभाव समास है। दूसरा नंबर समास है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपका का रहना चाहिए, की रहना चाहिए, को लिए रहना चाहिए, में रहना चाहिए, पर रहना चाहिए और से रहना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण से समझेंगे, चिड़िया को मारने वाला है, बीच में को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर को है कि नहीं है। उसी प्रकार रोगा मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पर से बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी इस प्रकार से मिलेगा सब का सब आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। तीसरा नंबर में है आपका क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या है जो के समान अगर बीच में एक चीज आ जाए तो सबका सब आपका क्रमधारय समास होता है। जैसे महापुरुष, महा है जो क्या कहलाता है, महापुरुष, महा है जो वो सब महापुरुष कहलाता है। जैसे यहाँ पर है जो आ नहीं रहा है बीच में, उसी तरह जैसे चरण कमल, चरण के समान चरण कमल कहलाता है। उसी प्रकार आपका चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए ये सबसे आसान है। जितना भी देवी देवताओं के नाम आता है, जितना भी, सबका सब आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन आपको रावण को कहा जाता है। ये सब का सब जितना भी देवी देवता का नाम है सबका सब आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। उसी तरह 5वां नंबर में है आपका दीर्घु समास। तो देखिए दीर्घु समास में आपका ट्रिक बताया गया है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो, जो इसमें लेटर दिया गया है इसमें पहला पद जो वो संख्यावाचक हो। जैसे दोपहर में पहला अक्षर 2 है कि नहीं है, ये संख्यावाचक है कि नहीं है। उसी तरह तिरंगा में पहला अक्षर आपको ती है कि नहीं है, यानी 3 है कि नहीं है। उसी तरह आपको लास्ट एक है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपका ट्रिक बताया गया है कि और या तो या होना चाहिए, और या होना चाहिए। जैसे रोटी दाल को क्या लिख सकते हैं, रोटी और दाल, ये बीच में डैश का मतलब ही होता है और। जैसे खरा या खोटी, रोटी दाल, जैसे नाना नानी। एक ट्रिक और हम आप लोगों को बता रहे हैं, जी बीच में अगर कहीं भी डैश देख लीजिए और मिला जुला आपका शब्द मिल जाए, उस सब का सब आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे रोटी दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खरा खोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब का सब आपका द्वंद्व समास होता है।
ये आपका 6 समास था। 6 समास आपको बता दिया गया। पहला में बताया गया कि अव्ययी भाव, इसका ट्रिक है यथा रहना चाहिए, आ रहना चाहिए, भर रहना चाहिए, अनु रहना चाहिए, नीर रहना चाहिए, प्र रहना चाहिए, प्रति रहना चाहिए। उदाहरण के साथ भी आपको समझा दिया गया। प्रतिदिन, आज से आजन्म बढ़ना है, यथा संभव, यथा इसमें है, यथा इसमें भी है, ये सब का सब अव्ययी भाव। उसी तरह दूसरा में बताया गया तत्पुरुष समास में का रहना चाहिए, की रहना चाहिए, को रहना चाहिए, लिए रहना चाहिए, में रहना चाहिए, पर रहना चाहिए, से रहना चाहिए। सब का सब आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, बीच में को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें बनाना पड़ेगा आपको सब। जैसे रोगा मुक्त, रोग से मुक्त, से आ रहा है कि नहीं, बीच में आ रहा है। उसी तरह जैसे कर्मधारय, कर्मधारय में है जो के समान आपका ट्रिक है। जैसे महापुरुष, महा है जो, वो महापुरुष कहलाता है। उसी तरह के समान, जैसे चरण के समान, बीच में के समान आ रहा है कि नहीं, तो उसे चरण कमल कहते हैं। हाँ, चरण के समान चरण कमल कहते हैं। उसी तरह बहुब्रीहि, जैसे जितना भी देवी देवता का नाम है सबका सब आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, रावण को कहते हैं, ये भी तो एक देवता ही था ना, तो वो बहुब्रीहि कहलाता है। उसी तरह दीर्घु है, दीर्घु में प्रथम पद संख्यावाचक हो। जैसे 2 है, इसमें भी 3 है, तो ये प्रथम पद इसका संख्यावाचक है कि नहीं है। उसी तरह द्वंद्व है, द्वंद्व में और या तो या रहना चाहिए। जैसे रोटी दाल खड़ा कोटी, ये आपका द्वंद्व है। तो ये था जो समास का ट्रिक था। इसी तरह हम लोग जितना भी व्याकरण है सबका ट्रिक एक एक करके देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।